यही तो शर्म आती है जो अपना देश में अपना प्रूफ लेके घूमना पड़ता है, यही तो शर्म आती है। तकलीफ होती है, दुख होता है। हाँ दुख होता है, अपना देश में यार अपने ही कागज लेके घूमना पड़ता है। अपने देश में आपको बांग्लादेशी रोहिंग्या कहा जाता है। हाँ बंगाली का कान कान में खबर हो गया, हाँ। इसी चक्कर में सब गांव चले गए। मुस्लिम भी रहते थे, हिंदू भी, सब चले गए। हिंदू मुस्लिम कोई नहीं रहा, सब चले गए। पुलिस वाला सब उठा के लेके चला जाते हैं आदमी को, कोई बंगाली को लेके चला जाते हैं, कोई बांग्लादेशी को लेके चला जाते हैं, एक साथ में लेके चला जाते हैं दोनों बांध के। घबराहट तो सब सारा इलाका ही खाली हो गया, सब डर के मारे भाग जाते हैं सर। नहीं, सब लोग नहीं गया, जिस लोग का पहचान पत्र सही से नहीं है वो लोग किया। तो अम्मा पहले कितने लोग रहते थे यहाँ पे? पूरा भरा था, यही उठा के लेके जा रहा, कहाँ फेंक रहा, जहाँ गांव है वहाँ नहीं फेंक रहा, यही डर है यार, कुछ नहीं। डर होता तो चला ही जाता, कागज है, सारा प्रूफ है हमारा, साथ में लेके ही घूम रहा हूँ प्रूफ। मेरा तो पूरा कागज से, खाली आधार कार्ड नहीं है। गुड़ गाय कोई जहाँ लापरा हुआ है, इसीलिए डर के तो आदमी भाग रहे हैं। कभी ये डर नहीं लगा कि तुम बंगाली हो कि दिल्ली वाले हो कि यूपी वाले हो? ऐसा कुछ डर नहीं होता, अब जो है ये ऐसा रहता है। आप जब तक सच्चाई दिखाओगे ना हाँ। तब तक हमारा भला ही हो जाएगा। अरे हम बिल्कुल सच्चाई दिखाएंगे। और गोदी मीडिया हो जाओगी तो हो गया काम। अब ये लोग भी जानते हैं कि गोदी मीडिया कौन है। नमस्कार, द स्वतंत्र की टीम आज 16 अगस्त को है और आप देख सकते हैं कि हम लोग कहाँ पर हैं। ये एक दलदल सा पूरा बन गया है, इधर ऊंची ऊंची इमारतें हैं। भाई साहब ये कौन सी जगह कहलाती है, कुछ पता है आपको? सराफाबाद। तो ये सब इसी तरह से काफी टाइम से इसी तरह से है। हाँ जी हाँ जी। तो यहाँ पे कभी बंगाली बस्ती हुआ करती थी, बंगाली लोग? बंगाली बस्ती पीछे है। अच्छा, पीछे की तरफ है। तो अभी हैं वहाँ पर लोग की जा चुके हैं? हैं। कुछ हैं लोग। तो बीच में इनका वेरिफिकेशन चल रहा था, कुछ आपको नहीं उसके बारे में पता नहीं। चलिए आइए। तो आज द स्वतंत्र की टीम यहाँ पर है, सराफाबाद है, नोएडा में है। नोएडा में क्यों है, इसके पीछे कारण है। कारण को समझने के लिए आज हम लोग यहाँ पे, हमारे सहयोगी विक्रांत यादव भी यहाँ पर होंगे। कुछ लोग हैं यहाँ पर, इनसे भी बात हम लोग। अरे भाई ये बताना, यहाँ पे कोई बंगाली बस्ती? बंगाली मार्केट उधर पड़ती है। मार्केट नहीं, बस्ती जहाँ पे लोग रहते थे बंगाली लोग, वो तो उधर रहते हैं, इधर नहीं। इधर ही रहते हैं। चले ठीक है, आइए चलते हैं उधर की तरफ जहाँ पर लोग बताए जा रहे हैं कि यहाँ पर है। तो ये देखिए ग्राम सराफाबाद है। यहाँ पे बंगाली लोग कहाँ पर रहते हैं? इस तरफ रहते हैं। अच्छा, अभी रहते हैं कि जा चुके हैं? कुछ लोग तो जा चुके हैं। अच्छा, और अभी भी लोग रहते हैं। जाने का क्या कारण रहा है उनका? अब ये तो सर पता नहीं, कहते हैं कि वो क्या आधार वगैरह इसके ये पूछ रहे हैं ये लोग। अच्छा, तो वो उनके पास नहीं थे इसलिए चले गए? हो सकता है, ये भी हो सकता है, नहीं है तभी तो चले गए। जाने का यही भाई होता है। अच्छा, तो ये पुलिस इंक्वायरी जो चल रही थी उसके वेरिफिकेशन मांगा जा रहा था, उसके बाद बंगाली बस्तियां खाली हुई थी। जी, तो यही पीछे पर हैं, अभी हैं कुछ लोग मिलेंगे? काफी लोग हैं, एक तो नहीं है, काफी लोग हैं, अभी अब भी हैं। चलिए देखते हैं। चलिए, आपको आज़ादी मुबारक। आप क्या काम करते हैं? साइकिल मिस्त्री का काम करते हैं सर। अरे क्या नाम है आपका? नंद किशोर मौर्य। ठीक है, नंद किशोर मौर्य साइकिल मिस्त्री का काम करते हैं। इन्होंने बताया कि पीछे है। तो चलिए मिलते हैं, चैनल हमारा देखिएगा जी। आइए, ये द स्वतंत्र है। अच्छा, ठीक है, तो आज हम लोग इन्हीं के बारे में जानने आए हैं ठीक है, ठीक कि भाई देश आज़ाद हुआ है तो ये लोग क्या सोचते हैं। चलिए बात करते हैं, आइए। देखिए यहाँ पे हमारे सहयोगी विक्रांत यादव भी हैं, तो इनसे जानते हैं कि आज ये हमारी टीम को यहाँ पर क्यों लेकर आए हैं। तो आप देख सकते हैं पूरा माहौल, पहले देख लीजिए। इधर इमारतें हैं, इधर ये सब है, इधर रखा। तुम भाई यहीं पर रहते हो? झुग्गियों में रहते हैं। झुग्गियों में? क्या नाम है तुम्हारा? राजू। राजू, ये आजकल ये जो बंगाली लोग किधर रहते हैं, वो भी आसपास ही में कहीं रहते हैं? जी, इधर सब बंगाली रहते हैं फिलहाल तो। तुम भी बंगाली हो क्या? जी, अच्छा, कहाँ से आए हो? हम वर्धमान से। वर्धमान से। बांग्लादेश का जो चल रहा चक्कर वो तो नहीं है? नहीं सर। तो यहाँ पे पुलिस इंक्वायरी कुछ हो रही थी बांग्लादेशियों को पकड़ने के लिए, या कैसे आम लोगों को कुछ पता है तुम्हें इसका? अभी तक तो ऐसा कुछ सुना नहीं सर हम लोगों ने। अच्छा, पर यहाँ पे सारे बंगाल के रहते हैं और आप भी बंगाल से आए जी। हैं। क्या काम करते हैं आप? हम तो सर सोसाइटी से कूड़ा वगैरह उतारते हैं। अच्छा जी। अच्छा। तो आजकल बंगालियों के पीछे काफी हो रहा है चक्कर। जी, तो वो हरियाणा खबर वगैरह में हम लोग देख रहे थे। तो उससे कुछ घबराहट है? हाँ, घबराहट तो सब सारा इलाका ही खाली हो गया, सब डर के मारे भाग जाते हैं सर। ये विक्रांत कह रहे हैं सारा इलाका खाली हो गया तकरीबन। लगभग खाली हो गई है। तो आज यहाँ पर आने की क्या वजह है? आज़ादी के क्योंकि कई दिनों पहले ये सुनने में आया था कि यहाँ पर सबकी पहचान वगैरह की जा रही है, और जिस तरीके से पूरा कहाँ के रहने वाले, क्या रहने वाले हैं, जैसे इनकी टी शर्ट पे लिखा है रन रन रन, तो अंदर के भी सारे जितने बंगाली यहाँ पे रहते थे
सब भाग गए हैं और यहाँ पर अब अपने घरों में चले गए। बेसिकली कहा जा रहा है कि अपने पहचान पत्र और गांव से सरपंचों से लिखवा करके ला रहे हैं कि ये मूल रूप से यहीं के निवासी हैं। आप भी यहीं दुकान चलाते हो भाई साहब? तो ये कितने दिन पहले खाली हुआ भाई साहब? ये हो गया 2 दिन हो गया, 2-3 दिन। 2-3 दिन हो गया। मतलब कि 15 अगस्त से पहले खाली हाँ, हो चुका। 15 अगस्त से पहले भाग गए। मतलब कि इन लोगों ने आज़ादी का जश्न यहाँ पे नहीं मनाया? नहीं, ये लोग पहले भाग गए। सब पहले भाग गए। भाग गए शब्द आप इस्तेमाल कर रहे हैं, मतलब कि आपको क्या लग रहा है क्यों भागे? अभी अपना आरडी प्रूफ लेने गए हैं। कुछ लोग बोल रहे हैं कि अपना आरडी प्रूफ लाएंगे बना के। गाँव से यही है, क्या है। तो यहाँ पे क्या पुलिस फोर्स आई थी कुछ? ऐसा ऐसा कुछ नहीं है। ऐसा कुछ नहीं हुआ था। ऐसा कोई दिक्कत ना है। ऐसा कुछ नहीं। चलिए देखते हैं, आइए। थैंक यू। तो ये बंगाली बस्ती है, ज़्यादातर लोग चले जा चुके हैं, लेकिन जिस तरह से हमने उस बंगाली युवक से बात की थी जो वर्धमान से यहाँ पर आया है, तो एक डर का माहौल हो गया है। तो विक्रांत, हमारा आज यही है कि पूरी भाई बस्ती खाली है। अभी मैं अंदर घूम करके आया, वो 2-4 लोग हैं जो अभी भी रह रहे हैं। दुकानदार से बात हुई तो उन्होंने बताया कि ये सब अपने गांव गए हैं, वहां से अब लिखवा करके लाएंगे कि ये लोग मूल रूप से बंगाल के ही निवासी हैं और इसी कारण ये खाली किया है। 2-3 दिन हो गए इन लोगों को यहाँ से गए हुए। दुकानदार से बात करें हाँ, क्या? इन्हीं बहन जी से बात हुई थी। कैसी हैं आप? कोई घबराहट सी लग रही है कि घबराई हुई, परेशान सी? नहीं, परेशान नहीं है भैया। क्या नाम है आपका? आशा नाम है। आशा। आशा की आयशा? आशा नाम है। आशा। आशा। कहाँ से रहने वाली हैं आप? हम लोग कलकत्ता में। कोलकाता से। आशा जी, ये बताइए कि वो आजकल ये सब बस्ती खाली सी दिख रही है? खाली से हो रहा भैया। वो सब बोलारू जे कार्ड बनाने लगी, जे तुम्हारी ये सब अच्छा। ये जे रेशम कार्ड है, जैसे वोटर इलेक्शन के कार्ड है, आधा है अभी। सब एक देश के ना, सब जान पहचान वाली सब लेने की गाँव गई सब। अच्छा, कुछ सब लोग अपने पहचान पत्र हाँ, कर ले। लेने के लेगी सब गाँव गया था। कोई परिश्रम नहीं है, फिर आ जाएगा फिर। अच्छा। हाँ, फिर इसी महीने में लास्ट में सब आ जाएगा। अच्छा, ठीक। तो अभी कुछ टाइम के लिए लोग गए हैं अपने हाँ, पहचान पत्र ये सब लेने के लिए। लेके तो गए। पहचान पत्र की क्या जरूरत पड़ गई थी? कुछ इंक्वायरी हो रही अरे थी? वो नहीं, इनक्वायरी कुछ नहीं हुआ भैया। वो दिल्ली में हुआ था ना, इसके लेके डर के चक्कर में सब लोग गाँव गए। अच्छा, वो घबराहट फैल गई इधर हाँ, उधर घबरा देखकर। ना, दिल्ली में हुआ था, इसके लेके सब हाँ। घबरे गई, इसके लेके गई गाँव, फिर आ जाएगा। अच्छा, इसमें जान पहचान वाली लेके सारा लेके सब ये आ जाए, वापस आ जाएगा। ये दिल्ली गुड़गांव में जो एक मुहिम सी। हाँ। इसके लेके घबरी गई, सब लोग गाँव चली गई, फिर दोबारा आने वाली है सब। तो यही खबर है कि भाई दिल्ली और गुड़गांव में जिस तरह से हमने देखा था कि जय हिंद कॉलोनी थी, बंगालियों की कॉलोनी हाँ थी, अम्मा क्या बता रही थी? नहीं बोल रहे, आधा है आधा गया गाँव। अच्छा, आधा लोग अभी यहीं पे है। हाँ, अभी से काम पे गया ना। हाँ, तो आधा क्यों गया गाँव? वो जिसका पहचान पत्र है नहीं बनाने गया। अच्छा, आपका क्या नाम है अम्मा? केनेश मंडल। अच्छा, कहने मतलब आप लोग कब से रह रहे हैं यहाँ पर? हम लोग कम से कम धरिए की 2001 से। तो यहाँ पे क्या जो मुस्लिम बंगाली हैं वो लोग गए हैं पहचान देने, कि सब लोग गए हैं? नहीं, सब लोग नहीं गया। जिस लोग का पहचान पत्र सही से नहीं है वो लोग गया। अच्छा, किसी ने मांगा था पहचान पत्र या अपने आप यहाँ से निकल गए वो लोग? नहीं, किसी ने, हाँ आया था, पुलिस वाला आया था, अच्छा, आके एक दफे ही करके गया। हाँ, कहाँ धरिए कि घर का दलील लगेगा, जमीन का दलील लगेगा, यही बता के गया, इसी लेके गया सब। आप लोगों की भी सबका कागज देखा है पुलिस वालों ने? पुलिस वाले किसी किसी का कागज जमा हो गया पुलिस वाला का पास। अच्छा, तो अम्मा पहले कितने लोग रहते थे यहाँ पे? पूरा भरा था। और कितने 500 लोग, 1000 लोग, कितना रहता था? पूरा जुग्गी में तो उस टाइम भरा था। पूरा भरा था? हाँ, सारा ही भरा था उस टाइम। और अब तो पूरा खाली है? अभी धरिए कि कम से कम 4 भाग 1 भाग इंसान है। हाँ, 3 भाग गया गाँव। 3 भाग गया, यानी कि 75% लोग चला गया। अब नहीं। उनमें से कुछ वापिस आएगा? आएगा सब। आएगा। हाँ, तो यहाँ पे मुस्लिम बंगाली रहते थे कि हिंदू बंगाली? हिंदू भी बंगाली है, मुस्लिम बंगाली है। और जो गया है वो कौन सा बंगाली गया हुआ है, हिंदू की मुस्लिम बंगाली? वो तो हमको पता नहीं है। अच्छा, चलिए। कि हम लोग धरिए कि हम लोग मजबूर में आया, जुग्गी में किराया में, हाँ। किराया मकान पे था पहले। तो कुछ डर वर सा आप लोगों को लग रहा है कि? है यही उठा के लेके जा रहा, कहाँ फेंक रहा, जहाँ गांव है वहाँ नहीं फेंक रहा, यही डर है यार, कुछ नहीं। अपना अपना इलाका में फेंकेगा, कोई बात नहीं। मतलब कि यहाँ से उठा के कहीं पर भी फेंका जा सकता है? हाँ, इसी लेके सब डर हमारे गया गांव अपना पहचान पत्र लाने।
चलिए आइए देखते हैं कुछ लोग मिल जाए। वैसे तो अम्मा ने बताया कि अभी ये सब काम से आएगा, बहुत है अभी, अच्छा बहुत। 75% तक के करीब लोग जा चुके हैं, कुछ काम पर गए हुए हैं। शाहनवाज थोड़ा ध्यान से आइएगा, यहाँ गंदगी भी है, कीचड़ है पूरा। पानी भर गया था पूरा एकदम, हम लोग का कमरा कमरा सारा डूब गया। अच्छा, बरसात में हाँ, पूरा नरक बना हुआ है ये तो। पूरा एकदम। तो अम्मा यहाँ पे कोई किराया विराया भी लेता है या ऐसे में है, किराया लेता है? हाँ। किसकी, कौन लेता है ये किराया? तो मालूम नहीं, जो ठेकेदार वो पता करने लगेगा। ठेकेदार हम लोग का 2000 रुपये से लेकर 2000 रुपया महीने का? महीने। तो हैदर साहब समझिए कि 2000 रुपये महीने का झुग्गी वालों से लिया जाता है, आइए। और सरकारी जमीन है, उसके बावजूद यहाँ पर झुग्गी वालों से पैसा लिया जाता है। सरकारी जमीन, प्राइवेट जमीन है। पता नहीं। हाँ, तो आप देख सकते हैं कि ये किसी के घर पे काम करते होंगे, कबाड़ी का काम करते होंगे, कूड़ा बिन्नी का काम करते हैं। इस तरह के आपको ठेले दिख जा। कि कोई है तो सफाई का, इसमें सोसाइटी में झाड़ू पोछा का, कूड़ा का यही काम कर रहा है, और क्या करेगा बताइए। और लेडीज लोग तो कोठी में ही काम करता है। हाँ। तो भाई ये ज्यादातर तो खाली है बिल्कुल। अच्छा, ये खाली होने की क्या वजह आप समझ रहे हैं? वही सब अपने डॉक्यूमेंट वगैरह सही करने के लिए गए हैं, सब डर गए थे जिस तरीके से। ये भी खाली है, वो भी खाली है, ये बगल वाला भी खाली है। तो आप देख सकते हैं ये सारी जगहें खाली हैं। पहले कितनी लोग रहते होंगे यहाँ पे? यहाँ पे पहले थे 12-15 लेबर थे। अगल बगल वाली झुग्गी में है, उसमें भी है सारे लेबर। इधर बगल वाला भी पूरा ही खाली पड़ा है। ये सब लेबर का काम करते थे जी। और ये सब किराए पे हैं कि वैसे ही? नहीं सर, किराए पे है सब। किराए पर है। जी। ये किसी की प्राइवेट जमीन है? जी। अच्छा, तो और उसको उसने आप, अपनी जमीन पे झुग्गियां बनवाई हुई जी। है। हाँ। और आप सब किराया देते हैं उसका? जी। कितना किराया देते होंगे? हम एक घर का 2000 रुपये देते हैं सर। एक घर मतलब कि इस तरह की झुग्गी का? एक झुग्गी का 2000 रुपये देते हैं। देखिए ये 2000 की झुग्गी दिखाइए जरा। ये किराया, मंथली किराया जाता है, जो कई दर्शक लोग कहते हैं कि कब्जा किया गया, एक प्राइवेट कीस है। आप इसमें घुस नहीं सकते, और छोटी सी झुग्गी शुरू होते ही खत्म हो जाती है। पूरे में कीचड़ भरा हुआ है, और चूहे, जानवर, सांप, इस तरह के जानवर भी यहाँ पर खूब निकलते होंगे। सर पूरा पानी इधर भर जाता है। पूरा पानी भर जाता है, और 2000 रुपया किराया। जी। तो विक्रांत, ये भी एक हकीकत है देश की। छोटे छोटे बच्चे, ये देखिए बच्चे खेल रहे हैं। पढ़ने वढ़ने कहीं जाते हो तुम लोग? अच्छा, हाँ। अभी सर हाँ? बच्ची जिसका बच्चे नहीं लोग का जाते? जिसका आधार कार्ड नहीं क्या बना, नाम है? रानी स्कूल में शाइना? उसमें आंगनबाड़ी में पढ़ अरे रहा वाह था शाइना, बच्चा। ऐसी घूमती रहती। अच्छा। क्या नाम है तुम्हारा? दांत टूटा हुआ है? आंगनबाड़ी उधर है। ये देखें इनके हाँ। दांत टूटे उधर ही हुए हैं। पहले था तो उधर इधर एक ही जगह हुआ। तो हाँ, बंगाली में बोला कुछ? हाँ। क्या? हम ही जानी ना। तो अब स्कूल भी सबका छूट गया। अभी सब क्या कर मजबूर में। देश आज़ादी का जश्न मना रहा है, और आप देखिए ये कोई इलीगल कब्जाधारी नहीं है, सब किराया देते हैं, उसके बावजूद यहाँ से भाग गए हैं, चले गए हैं, जो भी कहिए। और ये कहा जाएगा कि इनके पास कागज नहीं थे, इस कारण ये भागे हैं। तो दरअसल कई बार आदमी इतना डर जाता है कि पुलिस प्रशासन उससे उसका सामना नहीं कर पाता। अब आप देखिए कि झुग्गियों पर ताला लगा हुआ है। अब क्या ताला इसमें, और संपत्ति के नाम पर छोटे बाल्टी के डब्बे रखे हुए हैं, क्या सामान होगा ऐसा, लेकिन ताला, एक छोटा सा ताला लगा करके आप देखिए लोग चले गए। और ये ताला भी आप देखिए खुला हुआ ताला है तो केवल दिखाने के लिए है कि ताला लगाया हुआ है, लेकिन ताला भी ऐसे खुला हुआ है। एक उम्मीद है कि शायद ये वापस आए अपने कागज के साथ, या जहाँ से पे हैं। आइए चलते हैं और देखते हैं। तो पर नज़ारा सब जगह का कमो बेशतर यही होगा। बच्चे जा रहे हैं तो शायद उनके माँ बाप को पता किया जाए, लेकिन एक जो डर है आज़ादी के बाद, डर, इनको अपनी नागरिकता प्रूफ करनी है। इन्हें ये प्रूफ करना है कि ये भारतीय हैं, और उसके कागजात दिखाने ज़रूरी हैं। नहीं तो जैसे अम्मा जी ने बताया है कि इनको कहीं भी छोड़ दिया जाएगा, कहीं भी उठाकर फेंक दिया जाएगा। ये देखिए बस्ती का पूरा, देखिए वाइड में दिखाइए सारा। ये अभी बरसात नहीं है, फिर भी सड़क का ये हाल है। सड़क क्या है, बस जी रहे हैं। इधर देखिए कुछ लोग दिख रहे हैं, देखते हैं, बात करते हैं। ये लोग कूड़ा शायद बिनते हैं विक्रांत घरों से, वो जो चीज़ों का। हमारी आपकी गंदगी साफ करते हैं, उसके बावजूद इस तरीके से परेशान इनको किया गया है कि सारी बस्ती अब देखिए खाली हो गई। ज़्यादातर लोग चले गए। अच्छा, क्यों चले गए लोग?
सब ये खाली हो गए, एकदम घबराई हुई हैं आप, डरी हुई हैं, क्यों डर रहे हैं? मैं क्यों डरूंगा? अपने देश में नहीं, मैं तो आजादी हूँ, हाँ। मैं थोड़ी डरूंगा। आजाद, सब लोग आजाद है। हाँ। हाँ, तो ये लोग जो चले गए क्यों, अपने गांव से लिखवा के? हाँ, अपना गांव में गया, सब अपना कागजात सब, हाँ। किसी का नाम थोड़ा गड़बड़ हो, ये हो, इसलिए सही करने गया सब। अच्छा, तो किसी ने कहा था ये सब कागज लाने के लिए? पुलिस वगैरह ने मांगे थे होंगे कागज? ओ नहीं, पुलिस वाला तो आया नहीं अभी तक इधर। मतलब हम गाँव ऐसे बची थी, सब बंगाली का कान कान में खबर हो गया, हाँ। तो इसी चक्कर में सब गांव चले गए। मतलब कोई मीटिंग वीटिंग की कि अचानक सब उठे? नहीं, अचानक सब चले गए। अचानक सब चले हाँ। गए। मतलब और कितने दिन हो गए इन्हें गए हुए? गए 10-15 दिन होंगे, तो 3 तारीख को चले गए, महीने उठा के। तो ये जो दिल्ली विल्ली में खबर चल रही है बंगाली को, हाँ, उसके वही सुन के चले गए। जैसे हरियाणा में लड़ाई हो गई तो किसी को पकड़ के ले गया था, इसी चक्कर में सब सुन के चले गए। और यहाँ पे रहने वाले ज्यादातर लोग यही सब साफ सफाई का, कूड़ा हाँ। बीनने का यही काम करते हैं। हाँ। अच्छा, तो यहाँ पे कौन से बंगाली रहते थे? हिंदू रहते थे, मुसलमान रहते थे? मुस्लिम भी रहते थे, हिंदू भी, सब चले गए। हिंदू मुस्लिम कोई नहीं रहा, सब चले गए। अच्छा, सारे बंगाली जो भी बंगला भाषा बोलता है सब चले हाँ, गए। सब चले गए। आप यहाँ पे रुकी रही, आपके पास अपने डॉक्यूमेंट थे? हाँ है, अच्छा, मेरा पास सब कुछ है। सब कागज है? हाँ। और कोई लोग हैं जिनसे बात कर सके कि सब नहीं, सब काम पे गया। सब काम सब काम पर गए? देख सकते हैं सब कुछ सन्नाटा सा छाया हुआ है। एक डर का एहसास भी आप ना वातावरण में पाएंगे विक्रांत। हाँ बिल्कुल, और बेचारे सब। हाँ भाई, आ कहाँ जाओ, चले बात गए सब लोग? इधर आओ बाहर। हाँ। कहाँ चले गए सब लोग? खाली हो गया है तो? खाली हो गए, सब डर के चला गया, सब बांग्लादेशी बोल के ऐसे उठा के लेके चला जाता है। इधर आ जाओ, आ जाओ। सब डर के चला गया? हाँ, पुलिस वाला सब उठा के लेके चला जाते हैं हाँ। आदमी को। कोई बंगाली को लेके चला जाते हैं, कोई बांग्लादेशी को लेके चला जाते, एक साथ में लेके चला जाते दोनों बांध के। तो बंगाली और बांग्लादेशी दोनों यहाँ पे रह रहे थे क्या? नहीं, बांग्लादेशी तो है ही नहीं यहाँ, हाँ। लेकिन हम लोग बंगाली है। अच्छा, सब बंगालियों को बांग्लादेशी बना दिया? हाँ, बांग्लादेशी बना दिया, इसलिए पुलिस वाला आके भगा देते। अच्छा, तो ये परेशानी क्या दूर कर सकते हम? तुम लोग कर सकते हो, हम लोग क्या दूर सकते कर? तो कितने लोग थे? कोई आपके भाई भी, घर के लोग भी गए हैं कि? हाँ, बहुत गया मेरे गांव, तो बहुत बंदा आया, आदमी आया, फिर गांव चला गया वो लोग। अच्छा, तो ये बताओ तुम क्यों नहीं गए फिर? हम लोग जाएंगे और 1-2 महीने पकड़ तुलेंगे, पैसा है नहीं तो किस लिए जाएंगे हम? पहले पैसा के मुद्दबड़ी पड़ गए हम लोग, फिर बरसा पड़ गया, खाना पीना नहीं मिल रहे। तो पैसा आएगा, पगार आ जाएगा तो तुम भी चले जाओगे? हाँ, तो और क्या करेंगे सब्जी। अब यहाँ नहीं रहोगे? फिर आएंगे, फिर गांव में जाएंगे। हाँ। फिर क्या कार्ड बनाया बोले, हाँ। वो कार्ड बना के फिर आएंगे हम यहाँ। तो ये बताओ कि तुम लोग के पास कार्ड, कोई कागज वागज कुछ भी नहीं है? कुछ भी, सब कुछ है मेरे तो पास। फिर क्यों इतने घबरा रहे हो चीजों को? हम लोग घबराए नहीं, हाँ। पुलिस वाला ज्यादा घबरा देते हैं हम लोग क्यों घबरा जाएंगे? मतलब कि पुलिस को देखकर ज्यादा हो जाता है, क्योंकि पुलिस हाँ, वाला हाँ, क्या करेगा जिस तरह से खबरें आ रही हैं। हाँ, हाँ, गुड़गांव में हुआ, हाँ, गुड़गांव में हुआ ना पहले, तो इसलिए यहाँ तो पुलिस ने आया ही नहीं। अच्छा, तो वहाँ से खूब मोबाइल पे दिया, मोबाइल देख के, इसलिए बंगाली ज्यादा डर गया। मतलब कि वहाँ पर कोई आपका आदमी था, उसने मोबाइल पे आपको भेजा, हाँ, वो हाँ। खबर यहाँ पर फैल गई। हाँ, फैल गई है, तो ये बंगाली इसलिए डर के सब बंगाल चला गया। और बंगाल में क्या सब अपने गांव गए हैं? हाँ, अपना गांव चला गया। हाँ। फिर किसका खेती भी होगा, खेती भी करेंगे। किसका खेती भी नहीं है तो फिर वापस यहाँ आएंगे। अच्छा, कोई चारा नहीं है वापिस आए बगैर? नहीं, वहाँ कोई कमाई का साधन नहीं, मेरा गाँव बंगाल में तो कोई कमाई में नहीं है। फिर कमाई होते 200 रुपए होते, शाम को तो बाल बच्चा खर्चा हो जाती है। हाँ। ये बताओ क्या नाम है आपका? मेरा नाम उसदार सैयद। ये बताओ, कल देश आजाद हुआ था, तो तुमने आजादी का जश्न कैसे मनाया? कैसे मनाएंगे हम? जैसे बना रहे आदमी ऐसे बनाए हम। अच्छा, डर था, खुशी थी क्या? हम खुशी था, डरता नहीं है, डर भी नहीं करते हम। हम खुशी था, बहुत खुशी था। चलो ठीक। तो ये बताओ कि तुम लोगों को हिंदुस्तानी हो, बांग्ला हो, पूरी तरीके से इसी देश के नागरिक हो, बांग्लादेशी कहा जाता है, तो गुस्सा, परेशानी, दुख क्या महसूस होता है? वो जो बांग्लादेशी जब आता है तो इसलिए हम लोग तो कुछ दिन पहले बहुत चलता फिरते, खाना भी खाते, कमाती है बहुत। तो इसलिए पुलिस वाला का जो आया था ना, इसलिए हम डर गए। तो इसलिए बंगाली सब चला गया गांव।
तो हम भी चलेंगे, हम लोग 2-3 महीने रहेंगे, पकड़ मगर तुलेंगे, पैसा लेके चला जाएंगे हम। ममता दीदी तुम्हारी मुख्यमंत्री सुन रही होंगी, हाँ हाँ, तो वो कुछ तो कहना चाहोगे? ना, हम उसके बारे में क्या कहेंगे हम। ये उनको अपनी हालत के बारे में बता दो। इसके हालों में बताया ना, बंगाली में बहुत बताया, हम क्या बताएंगे और हम बताने के लिए परेशान दूर हो जाएंगे। बच्चे बिना पहिए की साइकिल चला रहे हैं, हाँ, इसी में मस्त है, ना सीट है ना पहिए हैं, लेकिन खिलौना बचपन इसी को कहते हैं। हाँ। इसी साइकिल पर अपने खेल रहे हैं। अरे शायद आजा इधर, ये गरीबी देखो दादा है ना, दादा है ना। ये क्यों डर गया भाई हम गरीबी, लोगों से? परेशानी उसके बावजूद तो वीडियो बनाया ना, मुस्कुराहट। इसलिए डर गया ना, देख के ही चला गया। अच्छा वीडियो बनाने से ही बेचारा बंगाली का यार, ये बच्चा बताओ डर रहा है। कि बच्चे जो हैं कोई स्कूल वगैरह नहीं जाते थे ये? हाँ जाते हैं अच्छा, तो हाँ, अभी हाँ। अम्मा बता रही थी कि सब बच्चों ने स्कूल जाना भी अभी छोड़ा ना हुआ ना है। जाते हैं, फिर बच्चा का मून है, फिर स्कूल जाते हैं, हाँ। थोड़ी दूर जाते हैं, हाँ। फिर वहां से वापस आ गए। तो ये बच्चा लोग बोलते मेरा तबीयत सही नहीं है, हाँ, इसलिए आ गए हम। एक दिन जाते एक दिन नहीं जाते। हाँ, गरीब बंदे हैं, ऐसे पढ़ने के पैसे लगते हैं ना, हाँ। फिर खाना वाना नहीं मिलते हैं, तो फिर बच्चों को पढ़ाई कैसे हम। तो मतलब कि अगर तुम्हें अभी तनख्वाह मिल जाएगी उसके बाद तुम भी बंगाल जाके खा सकते हम लोग बंगाल जाके थोड़ा जो कार्ड बनाया ना, हम कार्ड बना के फिर इधर आ जाएंगे। अभी तुम बिना कार्ड के घूम रहे, अभी तो पकड़ लेंगे तो क्या कार्ड करोगे? है ना मेरे पास, सबूत बहुत सब कुछ है, पैन कार्ड भी है, आधार कार्ड भी है, रेशन कार्ड भी है, अच्छा, गांव वाला लेके आओगे पहचान पत्र? है मेरा वहाँ पर दादा का भी पैदा है, हो- हाँ, सब कुछ है। मेरे ख्याल से तुम वो लेकर आओगे कि तुम हिंदुस्तानी हो, इस गांव में रहते, वहाँ की गवाही लेकर आओगे। हाँ, मेरा गांव से वो प्रमाण पत्र लेके यहाँ आ जाएंगे। सरपंच से लिखवा के लाओगे? और मेरा गांव पे जो प्रधान है, हाँ, वो भी प्रधान लिख वो देंगे। प्रधान लिख के देगा कि हाँ, आप हाँ, इसी गांव के हाँ, रहने हाँ, वाले हो। हाँ, हाँ। वो कागज लेकर के आओगे तब साबित होगा कि आप इसी देश के हाँ हाँ नागरिक हो। हाँ 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 हाँ। तो आप समझिए कि आधार, पैन, राशन कार्ड ये सब से साबित नहीं हो रहा, इसलिए सब अपने गांव चले गए हैं। प्रधान जी से लिखवा के लाएंगे कि ये इसी देश के नागरिक हैं, इसी बंगाल के नागरिक हैं, इसी बंगाल के इस गांव के नागरिक हैं। वो कागज लेकर फिर वापस आएंगे। हाँ, हाँ, मुर्गा बांग दे रहा है लेकिन जागने वाला अब कोई बचा ही नहीं, यहाँ पे सब खाली हो गया। ठीक है, पूरा वीरान। अच्छा, ये जुग्गी कब्जा किया कि पैसा देते हो किराया? ना, जो यहाँ किराए मालिक आता है ना, जिसका जमीन है, वो पैसा लेके जाते हैं। अच्छा, महीने पे रोज महीने पे कितना ले 10,000 लेते हैं। अच्छा। लाइट फाइट बिल लेके सब 10,000 लेके जाते हैं। आपकी झुग्गी का 10,000? नहीं, ये पूरा जमीन अच्छा, पे- पूरा इसका 10,000? ना, जिसके मेरा जमीन दिया ना, हाँ, तो कितना होगा ये, इसी में जितना 10,000 रुपये किराया लेते, हाँ। महीने होते, 1 तारीख 2 तारीख होते, फिर हाँ। पैसा तो लेके ये जाते काम आप ही करते हो, ये कूड़े वाला? हैं। कूड़े वाला काम हम लोग ही करते हैं। हाँ। कितना कमा लेते हो इससे? कूड़े इसमें को कितना होते, ज्यादा तो पैसा नहीं होते। अच्छा, महीने का कितना कमा लेते हो? महीने पे कम से कम 8-9 हजार हो जाते। हो जाता है। हाँ, 8-9 हजार हो जाते। तो फिर ये सब लोग मिलकर यहाँ पर किराया दे देते होंगे चीज़ों का। आइए देखिए, खाली पड़ा हुआ है, मुर्गा बांध पे बांध दिया जा रहा है, ये सब बच्चे खेल रहे हैं, इन्हीं कूड़ों से निकली गाड़ियाँ, इन्हीं पर डर भी गया था कैमरा देखकर। चलिए देखिए, कुछ लोग और हैं, आइए उनसे भी बात करते, जानते हैं उनके भी हालत। पर कमोबेश सबकी एक ही जैसी जिंदगी है, सब लोग गए हुए हैं गाँव में प्रमाण पत्र लेने। विक्रांत, प्रमाण पत्र गांव के प्रधान से लिखवा के लाएंगे कि हम इसी देश के नागरिक हैं, इसी बंगाल के नागरिक हैं, बंगाल के इस गांव के नागरिक हैं। उसके बाद वापस आएंगे। अब देखना होगा कितने इनमें से वापस आएंगे। लेकिन दुखद ये कि देश आज़ाद की सालगिरह मना रहा है 69वीं, और यहाँ से जो लोग यहाँ पर रहते थे वो सब यहाँ से ज़्यादातर लोग छोड़कर चले गए। आप भी यहीं रहते थे भाई? आप रहते थे कि हमें देख के आए हैं? नहीं, रहते हैं। अच्छा, तो ये खाली क्यों हो गया? डर की वजह से यहीं रुक के बात करो, चलना थक गए हम चल के। हैं? डर की वजह से? क्यों डर गए लोग? अरे पता नहीं, वो क्या एनआरसी हो गए, SIR होगा, क्या क्या अच्छा। होगा, प्रूफ मांगेगा, ये वो हाँ। दुनिया भर का। क्या नाम है आपका? जाहिदुल इस्लाम। जाहिदुल इस्लाम, कहाँ से आए हो आप? हम वेस्ट बंगाल से। वेस्ट बंगाल से। कौन सा गाँव वहाँ? हमारा गांव है खटामरी। खटामरी गाँव। हाँ तो आपके पास सारे कागज है? हाँ, कि आप सारे। भी डरे हुए हो? नहीं, डर होता तो चला ही जाता। कागज है, सारा प्रूफ है हमारा, साथ में लेके ही घूम रहा हूँ प्रूफ। अच्छा, प्रूफ हाथ में लेके घूमते हैं? तो साथ क्या में लेके- करूँ यार, रोड में पुलिस वाला बोलेगा दिखा दो ये अब वो, तो क्या। आप सोचिए कि विदेश जब आप जाते हैं तो अपना पासपोर्ट हाथ में वही रखते हैं कि पता नहीं कहाँ पहचान। वही तो शर्म आती है जो अपना देश में अपना प्रूफ लेके घूमना पड़ता है, यही तो शर्म आती है। 2 दिन मेरे को पुलिस वाला ने रोका, बोला जी यार ID प्रूफ दिखा दिया,
बस उनका ड्यूटी है वो कर लिया। आपने पूछा नहीं कि क्यों आईडी मांग रहे हो मुझसे, बाकी लोगों से नहीं मांगते? नहीं, उनका शौक है, जो कोई पाकिस्तानी वाला, कोई रोहिंग्या, ये दुनिया भर का आदमी है, इसी चक्कर में। मतलब कि एक तो आपके दाढ़ी है, फिर नाम है, तो आपसे तो पूछा जाएगा। हाँ, पूछ लिया। तकलीफ होती है, दुख होता है। हाँ, दुख होता है। अपना देश में यार अपने ही कागज लेके घूमना पड़ता है। अपने देश में आपको बांग्लादेशी रोहिंग्या कहा जाता है। हाँ। देखिए चेहरे पे हंसने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन अंदर दर्द तो बहुत भरा हुआ है। किसका? तुम्हारे? डर किस बात की है? नहीं, दर्द दुख कि अपने हाँ, देश में दुख है, दुख है, होते हैं, दुख तो बहुत है, हाँ। दुख तो बहुत होते हैं। दुख तो बहुत होते हैं। आप बताइए, आपका क्या नाम है? जस्मीन। जस्मीन, यहीं पर रह रहे हैं? ए पे रह रहा हूँ। अच्छा, कब से रह रहे हैं? मैं तो 11 साल हो गया इधर आया, और गांव में जाता हूँ, गांव जाता हूँ, 1 साल बाद जाता हूँ। अच्छा, तो ये बताओ, अपने कागज लेके घूम रहे हो तुम भी? हाँ, मेरा तो पूरा कागज है, खाली आधार कार्ड नहीं है। आधार कार्ड नहीं है? नहीं है। तो घर वाले आधार कार्ड तो पर्ची है, मगर आधार कार्ड आया नहीं अभी तक। अच्छा, आधार कार्ड की पर्ची है पर आधार कार्ड आपका नहीं आया, पर गांव के प्रधान ने आपको लिख के दिया हुआ है? हाँ, सब दिया हुआ। तो 11 साल पहले यहाँ पर आ गए थे। हाँ। तो ये अब तो खाली सी हो गई है आपकी बस्ती? ये तो खाली हो गया, किसी ने चला गया वो कागज बनाने के लिए, इसलिए चला गया। हम तो नहीं गए, हमारा सब कुछ है, हम जाके क्या करेंगे। अच्छा, तो अब क्या सोचा कि लोगों से बात होती जो गए हैं कि वहाँ पर क्या स्थिति, आएंगे वापस कि नहीं आएंगे वो लोग? नहीं, बात नहीं होता। नहीं होती बात। नहीं, यहाँ कितने लोग रहते थे? यहाँ बहुत लोग रहता था पहले, अभी तो सब गांव में तो गया। आप 11 साल पहले आई तो बहुत छोटी आई होंगी आप यहाँ पे? नहीं, मेरा तो 11 साल हुआ, शादी हुआ, इधर आया गांव अच्छा, से। शादी के बाद आया था? हाँ। ओ, तो पति यहाँ पे काम करता था? हाँ, यहाँ पे काम क्या करता काम करता था? पूरा का काम करता है। और आपने कुछ काम उठाया यहाँ पर? नहीं, मैं घर नहीं, पे? मैं घर पे रहता हूँ। तो पति है कि वो भी अभी यहीं पर ही पति गए? है, छोरा। और सब लोग बाकी रिश्तेदार यहाँ पे आए थे, अकेले थे? मैं तो अकेला है, मेरा कोई नहीं, मेरा खाली सास ससुर है, बस कोई तो वो नहीं। लोग भी हैं यहाँ पर कि गए? उन लोग तो है, काम पे गया। मैं अभी आया काम से, पापा का साथ गया था। अच्छा अच्छा अच्छा, बरात घर का काम करता ना। ओके ओके। क्या कह रहे थे तुम, अब बताओ? नहीं, आप लोग कैसे आया? हम लोग तो आपका हालचाल पूछने आए थे। अच्छा 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 अच्छा, थैंक यू, हाँ। ये बात के लिए थैंक यू। और आप देखो, हम लोग आपके हालचाल बराबर पूछते रहते हैं। हाँ, चीजों पूछते का हैं। हम लोग और ममता दीदी ये बोल रहे हैं, तुम दिल्ली में क्यों रहते? हाँ। तुम बंगाल आ जाओ, आधा रोटी, एक रोटी देंगे, आधा मिलके खाएंगे, लेकिन बिरयानी नहीं देंगी, पाइस नहीं देंगी, लेकिन आधा रोटी देंगे, 5 आदमी मिलके खाएंगे। आधा रोटी में क्या होगा? 5 आदमी को बताओ क्या होगा? कुछ नहीं होगा। और ममता दीदी ये बोल रहे हैं, बंगाल आ जाओ, बंगाल आके पैसा लो, मेरा साथ पैसा लेके कोई बिजनेस करो। क्या बिजनेस करेंगे हम लोग? पर वो तो जो लोग कह रहे हैं आपके भले के लिए बोल रहे हैं कि यहाँ पे इतना डर डर के आप रह रहे हो, कम से कम अपने देश में रहोगे, अपने गांव में रहोगे तो एक डर तो नहीं रहेगा, सुकून जैसे खाली हो गई बस्तियां, ये तो नहीं होगी? कितना आदमी को काम देगी ममता दीदी? कितना आदमी को काम देगा? आदमी तो बहुत है बंगाल का। तो मतलब कि मजबूरी है, यहाँ पे रहना ही पड़ेगा। हाँ, हम लोग तो यहाँ रहना ही पड़ेगी। पैसा है, यहाँ भी पैसा भी है, बंगाल में पैसा कहाँ मिलेंगे? इतना पैसा नहीं मिलेंगे बंगाल में, ठीक है ना? अरे यहाँ पे जितना पैसा मिलते हैं ना, बंगाल में इतना पैसा नहीं मिलेंगे। अच्छा, यहाँ राजमिस्त्री लेबर करने जाते कम से कम 800 रुपये मिलते, और बंगाल में कितना मिलते हैं? 400 रुपये मिलते। तो 400 रुपये मिलकर क्या होगा? तो कल वो किराया नहीं देना पड़ेगा तुम्हें? अपना गांव होगा, अपना घर होगा, अपने लोग होंगे, डर तो नहीं होगा? नहीं, डर नहीं होगा। तो हम लोग यहाँ कोई डर नहीं है। नहीं है, यहाँ भी डर नहीं है। यहाँ भी पुलिस वाला आया, फिर मेरा डॉक्यूमेंट जितना बंगाल है ना, सब डॉक्यूमेंट लेके गए। एक बार पुलिस वाला आया, पुलिस वाला सब डॉक्यूमेंट ले गया? हाँ, ले गया। आधार कार्ड भी, पहचान पत्र जो होगा वो भी ले गया। चलो चलो, आ जाओ, इनसे ही बात करते हैं। कैसे हैं आप? अच्छा, शाहजहांपुर के हैं। चलिए, नहीं तो कोई बात नहीं, बात रहे तो इस बंगालियों के साथ ही रहे हैं। ना कहाँ? हमारी डेयरी है। अच्छा, हाँ, भैंसन का काम है। भैंसन का काम है। हाँ। तो ये बताइए, यहाँ पे कितने लोग रहते थे? ये बहुत लोग रहते थे, सब लोग चले गए। चले गए? हाँ, क्या क्या खबर है, क्यों जा रहे हैं ये लोग? कबाड़े अपन बीन लाओ तो अपन। तो ये बंगाली थे कि बांग्लादेशी थे सब? पता ना बाबूजी, मैं ना मालूम, कुछ नहीं पता। हम तो पर डेयरी काम है, 20 साल रात हो चुके हैं इन लोगों को ना। अच्छा, आपको? मैं अंदर रहते, अब ये ना आइए। अच्छा, हाँ, तो अब ये लोग भी शुरू से रह रहे हैं कि कुछ टाइम के बाद आए? कब से आए हैं ये लोग? पता ना भाई, मैं तो गांव चले जाता आ जात। अच्छा, जब गांव आए तो ये सब खाली था। चलिए, ये यहाँ पे डेयरी का काम करते हैं आप? हाँ। ठीक है, चलिए आइए और देखते हैं कुछ लोग मिल जाए।
सामने उधर के सामने बड़े फ्लैट, ये सब सरफाबाद गांव है। चारों तरफ आप देखिए बड़े बड़े आपको फ्लैट दिखाई देंगे। सरफाबाद गांव की जमीन है ये चारों तरफ, और यहाँ पर नोएडा के सेक्टर बन गए थे, वो ये कुछ सेक्टर्स के फ्लैट हैं, कुछ गांव के अंदर भी बिल्डर फ्लैट जो बन जाते हैं। पूरे गांव का शहरीकरण हो गया इन सब गांव का, जो नोएडा के बड़े गांव में शुमार है। आइए देखिए, रास्ता देख लें, कुछ और लोग मिलते हैं तो बात करते हैं। इधर भी कुछ लोग रह रहे हैं। ये इधर से भी दिखाइए, ये लेफ्ट से भी अपनी ये बस्ती है, पूरा इस तरह से दीवार बनाई गई है, बाउंड्री बनाई गई। यहाँ पर ये खबर है विक्रांत, जो हम निकल कर आइए, कि ये कब्जा नहीं किया है, इनसे ये पैसे लिए जाते हैं झुग्गी के। बिल्कुल, ये बता रहे हैं कि ये प्राइवेट ज़मीन है, और प्राइवेट जिसकी ज़मीन है उस ज़मीन मालिक ने यहाँ पर झुग्गियाँ बनाई हुई है, जिस पर ये लोग रहते हैं। इस तरीके से आप देखिए, जैसे ये प्लॉट है, इस पर भी इस तरीके से ये झुग्गियाँ बनी अरे हुई कोई है क्या? हम लोग न्यूज़ चैनल से आए, बात करना चाह रहे हैं कि ये लोग कौन थे, आप कहाँ से आई हैं, रहने क्या है? तो आप ही बात करो, बताओ हमें, आप तो हो। ज्यादातर बंगाल से लोग रह रहे हैं यहाँ पर। आप कहाँ की हो? बिहार। बिहार से हैं। तो इस वाली झुग्गियों में कौन रहते हैं, बंगाली की बिहार के? सब बिहार के। अच्छा, देखिए इधर ये बिहार के सारे लोग रह रहे हैं और इधर बंगाल के। एक बात है, हाँ। हम बिहार के हैं, हाँ। हमारे माँ बाप नहीं है, हाँ। खत्म हो गए, अरे। हमारे 10 साल में शादी हुए, हाँ। हम अब यूपी के हो गए। अच्छा, हाँ। अब यूपी के आप हो गए, और यहाँ पे तो सामने बंगाली लोग रहते थे। हाँ, सब। तो ये लोग सब जा चुके ज्यादातर लोग? मुझे पता नहीं सर, अभी हम आए हैं। अच्छा। अभी हम नए हैं। अच्छा, हाँ। देख सकते हैं ये बिहार का है, ये बंगाल है, इन्हें पता नहीं है अभी ये आई हैं यहाँ पर, ये लोग जा रहे हैं। और ये बॉर्डर बीच में बना हुआ है, जैसे राज्यों के बीच में होता है। इधर बिहारी लोग इस प्लॉट पे झुग्गियाँ बनाई हुई हैं, जो प्लॉट मालिक है उसने, उनसे किराया लेता होगा। और किराया, क्योंकि प्राइवेट ज़मीन है, ये भी बताया कि प्राइवेट ज़मीन है, कोई सरकारी ज़मीन नहीं है, लेकिन उसके बावजूद, किराया देने के बावजूद सब लोग छोड़कर चले गए हैं। कुछ लोग बचे हैं जिनसे बात हुई। ये जो दिल्ली एनसीआर में एक मुहिम सी चल रही थी, हमने देखा था गुड़गांव में इस तरह से चल रहा था, उसी के तहत यहाँ पे भी एक डर पहुंच चुका है विक्रांत। उसी डर के कारण ही ज्यादातर लोग छोड़ करके गए। आप भी इसी कहीं रहती हैं? हम पैदा पीछे रहते आगे। अच्छा, तो ये लोग बंगाली लोग यहाँ पे रहते थे? हाँ, ये बंगाली। आप कहाँ से हैं? हम यूपी के। यूपी से। तो बंगाली सब भाग चले गए यहाँ से? नहीं, ये लोग तो हैं। ज्यादातर लोग चले गए, खाली है, बंद पड़ी है। नहीं, पता नहीं, ये लोग तो है, दुकान फुकान चल रहे हैं लोगों के। बहुत कम लोग बचे हैं। नमस्कार। नमस्कार। अरे कुछ बात करके जाइए। क्या नाम क्या है? मेरा नाम अफीना। कहाँ, बंगाल से? बंगाल। तो ये सब चले गए, कागज वागज आपके पास है पूरे? हाँ, कागज आपके पास है। तो ये, हाँ। ये क्यों चले गए यहाँ से? ज्यादातर लोग डर के ज्यादा चक्कर सब गाँव चले गए। गाँव चले गए? हाँ। क्यों? काम है गाँव में तो। कुछ छुपा रहे हो आप? हैं? कुछ छुपा रहे हो बातें? सही है सब? परेशानी तो नहीं, कोई डर तो नहीं? चलिए आप काम पे करिए। जाओ। इधर देखते हैं, यहाँ से निकली थी ये, क्या है ये, देखें जरा सा, देखिए दरवाजे इस तरह से ये चल रहा है। हाँ भाई, क्या हाल चाल है? क्या आलू बिरयानी बन रही है क्या आलू की? ये देखिए आलू कट रहा है। नमस्कार, क्या नाम है आपका? सहारन। सारन जी, ये क्यों लोग छोड़ के चले गए? ये जा रहा है गुड़ गाय, कोई लापरा हुआ है, इसीलिए डर के तो आदमी भाग रहा है। भाग रहा है? हाँ। डर के कारण? हाँ, इसलिए भाग रहे हैं, कागज पत्र सब करना पड़ेगी। नमस्कार। कागज के लिए आपके पास है कागज सारे? मेरे पास तो है, मेरे को जाना, वो लोग वापस आएगी तो हम भी फिर जाएंगे। ठीक, नाम का भूल है और संशोधन करना पड़ेगी। तो आप भी बंगाल से ही हो? हाँ। कलकत्ता। कलकत्ता। आप भी कलकत्ता से? क्या काम करते हैं? हम लोग कबाड़ का काम करता है। अच्छा, वेस्ट बंगाल में, वेस्ट में रहता है। क्या नाम है? फुटबॉल शेख। वैसे ये जो आजकल चल रहा है, बंगाली लोग इतने डरे हुए क्यों हैं दिल्ली एनसीआर में? चलिए बोल रहा है सब भगाएगा, ये बोल रहा है वो भगाएगा, इसके लिए हम लोग ऐसा तो बोला पेपर का सही करो, ये करो, ये नहीं वो नहीं, नाम सही करो, ये करो, इसके लिए। यहाँ पे हिंदू मुस्लिम कितने घर होंगे बंगालियों के? हम इधर हिंदू मुस्लिम बहुत होगा। अच्छा, और सभी लोग चले गए हैं? मतलब कि जो बंगला भाषा बोलते हैं सब जा जा चुके हैं। अभी थोड़ा बहुत बचा है, वो भी जाएगा, वो लोग वापस आएगा तब जाएगा हम लोग।
मतलब कि वो लॉट वापस आएगा फिर आप लोग जाओगे जी। कागज अपना करवाने जो, तो वहाँ पे कहाँ कौन से कागज आप बनवा रहे हैं वहाँ पर? कोई बोल रहे नाम सही नहीं, ये सही नहीं, इसके लिए मैं बोल रहा हूँ मेरा नाम पुरवाल शेख, वो बोल रहे उर्वाल शेख कर देता है, ऐसे नाम उल्टा पल्टा कर देता है, नाम में गड़बड़ कर देता है। हाँ। इसके लिए हम लोग जाना पड़ता है। इसलिए जाना पड़ रहा है। ऐसी दुख तकलीफ कभी पहले भी हुई थी दिल्ली में? कितने नहीं, साल पहले से भी काम कर रहे पहले भी नहीं हुआ। पहले बोल रहा था एनआरसी के लिए, हाँ एनआरसी के लिए तो हम लोग फिर वापस गया था गाँव, हाँ। एनआरसी होगा इसके लिए होगा इसके लिए हम लोग गाँव गया था, फिर बोल रहे फिर उससे पहले कभी इस कभी तरह नहीं- की दिक्कत नहीं- नहीं नहीं हुई? हुई। कभी ये डर नहीं लगा कि नहीं, तुम बंगाली हो कि नहीं, दिल्ली वाले हो कि यूपी वाले हो? ऐसा कुछ डर नहीं होता अब जो है ये ऐसा। रहता है। बड़ा मैडम ने एनआरसीसी आंदोलन जो दिल्ली में हुआ था उसके बाद इन्हें कागज की बात हुई थी जी, और अब जी। कागज दिखाने पड़ रहे रखने जी, इसके लिए हम लोग, कोई बोल रहा है ये बंगाली भंगा रहे हैं इसके लिए, लेकिन हम लोग को तो यूपी का पुलिस वाला हम लोग कुछ भगाया नहीं है, हाँ। गांव वाला भी हम लोग कुछ नहीं बताया, किसी ने कुछ नहीं बताया। किसी ने कुछ नहीं बताया, ऐसा चल रहा है, बोल रहा है बंगाली भगा रहा है, ये भगा रहा है, इसके लिए हम लोग तो ये जो गुड़गांव में हुआ था उसका मैसेज भी उसका मैसेज भी हम लोग भागना पड़ता है। गुड़गांव में होता है तुम्हारा, उधर होता तुम्हारा हरियाणा में, हाँ हरियाणा। हरियाणा गुड़गांव। उधर तो इसके वो लिए मैसेज आया तो आप लोग भी अपने आप को जा रहे हैं चीजों जा को रही जी लेके। जी कुछ लोग जा चुके हैं जा चुके हैं। और जब वो लोग आ जाएंगे तो आप लोग जाओगे अपने कागज पूरे कर रहे हो। से जा चलिए, ये बात आपने पूरी सही से समझा दी है। आज हम लोग जो आए थे वो इसी खबर को बताने आए थे कि हमें पता चला था कि ये बंगाली बस्ती धीरे धीरे खाली हो रही है। तो देखिए यहाँ तक ये बस्ती है पूरी खाली हो गई है, बहुत कम लोग अब बचे हैं। देखते हो? जी सर। अच्छा, तो सही हम लोग खबर दिखाते हैं। बिल्कुल बिल्कुल तो अब बताओ ये सब क्यों खाली हो गया अच्छी से? सर, अब सब डर के पता चले जा रहा है इसलिए। डर? तुम में भी डर है कि नहीं, नहीं? बिल्कुल नहीं सर, क्यों डर क्यों है, जब बनेगा बना के लाऊंगा, इससे क्या है। तो अभी तो बस कागज नहीं है, कागज बनवा के लाओगे? नहीं, कागज मेरा सब कुछ है, जैसे पहले आधार कार्ड, पैन कार्ड, जो वोटर छवि सब कुछ ही है। अच्छा, वोट भी देता हूँ, बंगाल में जाके हर बार देख के आता हूँ, ऐसे कोई दिक्कत नहीं है। ये भी एक है जो हमारा चैनल देखते हैं बराबर। तो वोट आपने बंगाल में ही रखा हुआ है, अभी यहाँ का वोट नहीं बनवाया, अपने गांव में ही रखा हुआ है। हाँ। तो ममता बनर्जी से कुछ कहना चाहेंगे, मुख्यमंत्री से यहाँ पे जी ना कैसे सर, वो अच्छा मंत्री है। अच्छा हाँ मंत्री है? बिल्कुल सर। चलो ठीक अच्छा है। तो अभी तुम रह रहे हो, जब लोग आ जाएंगे अपने जब बनने शुरू होंगे तब जाओगे तुम कागज? जाऊंगा, हाँ जी सर, बिल्कुल जाओगे अपने बिल्कुल। कागज? हाँ जी सर। चलो ठीक है, चलो सही से रहो अपने, बढ़िया। बता रही थी अम्मा कि 20-25% लोग बचे हैं, बाकी लोग यहाँ से जा क्या चुके नाम है हैं। तुम्हारा? हाँ? हृदय। हृदय। फुटबॉल खेलते हो क्या? हाँ हाँ, बंगाली फुटबॉल खेलते हैं ऐसा? कहीं पढ़ते पढ़ते हो कि नहीं? हाँ पढ़ते हैं। पापा हैं कि चले गए गाँव? हाँ, कोई गया था जान पहचान वाला गाँव अपने कागज लेने? नहीं अभी जाने की बोल रहे हैं। घर में क्या बातें होती हैं आजकल, ये चल रहा है कुछ है कुछ? हमारे घर में तो कोई बोलते नहीं है ऐसे कोई। तुम्हें क्या पता है, तुम क्या जानते हो? हाँ बोल रहे सब पकड़ते हैं, पकड़ने आ रहे हैं, पुलिस आ रहे सब। अरे बोलते हैं सब। ये देखिए छोटे से बच्चे तुम के कब से यहाँ पे रहते हो? मैं जब से हुआ यहीं पे हूँ। पैदा यहीं हुए हो? अच्छा। अब जब कितने से- साल के हो गए? मैं 13 साल का। 13 साल का। हाँ। और सब ये कहते हैं पकड़ने आ रहे हैं। हाँ। चलो, तो फुटबॉल तो खेलना बढ़िया से, देश का नाम करो। देश का नाम गोसाईपुर। नहीं, हम कह रहे हैं तुम देश का नाम बड़ा करो, इंडिया की टीम में जाओ, खेलो इंडिया की टीम से। खेलोगे? हाँ, खेलते तो सही। क्या खेलते फुटबॉल की नहीं खेलते? हम खेलते उधर, उधर मैदान है ना, उधर खेलते हैं, अच्छा, उधर सब खेलते हैं। फुटबॉल तो बंगाली लोगों का सबसे पसंदीदा हाँ। खेल है। हाँ। और खाते क्या हो, मछली? नहीं, हम मछली बहुत कम खाते हैं। अच्छा, अब इनकी भाषा भी, क्योंकि यहाँ पे पैदा हुए हैं ना, तो इनकी पूरे हमारी तरह जैसी भाषा ही है, हिंदी जैसी। बंगाली जानते हो बोलना? बंगाली बहुत कम, बहुत कम। जब से हुआ यहीं पे हूँ, हाँ। बंगाली इसलिए कम जानते। अरे तो घर में तो बड़े बुजुर्ग बोलते होंगे ना? हाँ पापा थोड़ा बोलते बहुत हैं, सीख लिया? थोड़ा बहुत सीखता हूँ। अच्छा, सीख लिया। लेकिन अब यहाँ के हो गए तुम। तो ये देखिए, ये सब प्लॉट है, यहाँ पर भी इसी तरह से कमरे बनाकर लोग रह रहे हैं। और भी कोई लोग रहते हैं यहाँ पर हैं? आओ आइए अंदर देखते हैं। आप लोग अगर हम सब
सच्चाई कुछ दिखाता है ना, हाँ तो हमारा थोड़ा वो हो जाते हैं। बिल्कुल, हम लोग इन्हें वो नहीं हाँ। खबर है कि मीडिया सच्चाई लेकिन अच्छा, आप यहीं पे काम कर रहे हैं। हर मीडिया वाला है बोलता है कुछ, दिखाता है और कुछ। नहीं नहीं भाई, हम बिल्कुल जैसा आपसे बात किया है, आप देखना दास स्वतंत्र पर एकदम हम कुछ छेड़छाड़ नहीं करते, वही पूरा यही दिखाएंगे। तो ये आप ही का रिक्शा है? आप जब तक सच्चाई दिखाओगे ना, हाँ। तब तक हमारा भलाई हो जाएगा। अरे हम बिल्कुल सच्चाई दिखाएंगे। और गोदी मीडिया हो जाओगे तो हो गया काम। अब ये लोग भी जानते हैं कि गोदी मीडिया कौन है, मीडिया तो की गोदी ऐसी मीडिया से आप भी परेशान है। भाई मीडिया का ऊपर परेशान तो है ही, हाँ। और मीडिया को इतना जल्दी विश्वास भी नहीं करते हम लोग। अच्छा, कोई मीडिया वाला, हाँ, अब उन पर विश्वास नहीं करते। ना ओ, मतलब कि उनकी खबरों पर यकीन नहीं करते। ना, ये आपका अपना है कि किराए का है? ये अपना है। अपना है। हाँ। बहुत बढ़िया। आप लोग कहाँ से रहने आए हैं यहाँ पर? यूपी अच्छा, के हैं। यूपी के हैं। और तो ये ये बंगाली लोग क्यों चले गए यहाँ से? वो जो उधर का जो घटना हुआ वो डर के मारे सब भाग गए। गुजरात, वो गुड़गांव वाली घटना। गुड़गांव वाले कहानी देख के सब भाग गए। हाँ। पर यहाँ पे यूपी बंगाल के साथ में रह रहे हैं सब। हम किराए पे रह रहे हैं। अच्छा, ये कितना किराया देते हैं आप लोग? हम 2000 किराया देते, बिल अलग दे के। अच्छा, झुग्गी का करेगा। झुग्गी का किराया 2000 रुपया। और रूम का यहाँ पे ज्यादा महंगा 6-7 हजार रुपया का किराया है। हम लोग कहाँ से देंगे? रूम का 6-7 हजार। हाँ जी। ये देखिए सारी कमाने झुग्गी। खाने वाला आदमी कहाँ से उतना देगा? कितना कमाते हैं महीने का? हम दूसरे के घर में काम करते भैया, हमें यहाँ के कोठी में काम करते। कोठी में। तो सामान के साथ सफाई का अलग, बर्तन धोने का अलग, हाँ, सब अलग अलग होते कितना हैं। चल रहा है रेट? देखिए सफाई का 2000 चलता है, खाना के 4000 देते हैं। अच्छा, तो खाने में रोटियां कितनी बननी है ये भी होता है? वो तो उन लोगों के ऊपर होते हैं ना। मतलब आपका ऐसा नहीं कि 10 रोटी बनाएंगे, बॉम्बे में ऐसा है कि मतलब कि वो नहीं, ऐसा नहीं होते हैं यहाँ अच्छा, यहाँ पे खाने का 4000 और सफाई का 2000। कपड़े वपड़े धुलवाते हैं कि नहीं, मशीन से चलते हैं? पे। मशीन से करते हैं। ठीक है, चलिए। चलिए, खुश रहिए आप लोग। ये देखिए सारी ये झुग्गियां हैं, पर ये सब कब्जे की नहीं है, ये लोग उसका किराया देते हैं, है ना? हाँ, हाँ, क्योंकि मालिक बड़ी खबर का- चल रहा है। उन लोगों से हम लोग किराया ले रखते हैं। ठेकेदार है ना, हाँ, ठेकेदार ये पूरा प्लॉट किराया ले रखा है। अच्छा। तो कितनी झुग्गी है इस प्लॉट में? इसमें 25 जगह है। 25। सबका 2-2 हजार रुपया किराया। हाँ, उससे महंगा तो क्या मालिक लेते हैं ना, जो हाँ। जिस प्लाट है। वो मालिक लेके कुछ बचता नहीं है, और भी थोड़ा काम है, इसीलिए रहना है बस, हाँ। इतना ही। अब बताइए, गरीब आदमी 2000 रुपए में तो ये झुग्गी मिल रही है, और बता रही है कि फ्लैट बहुत महंगा है, 6-7 हजार रुपया कहाँ से लाएंगे? चलिए देखिए, स्वतंत्र की टीम आज आपको आई है। ये आप देखिएगा ये दास स्वतंत्र पर, हम बिल्कुल एडिट नहीं करेंगे, जो चलाया जो देखा है वही चलाएंगे। मोबाइल है दास क्या? स्वतंत्र। हाँ, मोबाइल है। तो हाँ, मोबाइल तो अभी मोबाइल पे आप दास स्वतंत्र देखिएगा, दिखाओ, और अभी कर शाम को देते हैं। वीडियो देखिएगा। घर से लेके आता हूँ। हाँ, लेकर आओ, आज आपको दिखाते हैं आपको कैसा आपने इल्जाम लगा दिया मीडिया सही खबर नहीं दिखाता। आजकल मीडिया का तो जहां भी जा रहे हैं विक्रांत, मीडिया की तो बुराई और मिली जाती है। और खास बात यह है कि अब ये लोग भी अच्छे से जानते हैं कि मीडिया जो है वो इनके साथ इनके गलत खबरें दिखाता है, जो बात करता है वो बात नहीं दिखाता। और देखिए ये झुग्गियां, छोटी छोटी झुग्गियां जो इस प्लॉट पर हैं, ये कोई सरकारी कब्जे वाली झुग्गी नहीं है, बल्कि ये किराए पर इन झुग्गियों में रहते हैं। 2000 रुपया एक झुग्गी का किराया है, करीब 25,000 रुपया। इसको 25 झुग्गियां हैं, जिसमें 2-2 हजार रुपया ये लोग किराए पर देते हैं। आप अपना यूट्यूब खोलिए। हाँ, YouTube। देखिए, स्वतंत्र को दिखाने के लिए, अपनी आवाज को साबित करने के लिए कि भाई हम सच दिखाते, हमें इनके सामने इनको स्वतंत्र दिखाया जा रहा है, जिससे कि क्या नाम है इनका? जाहिदुल इस्लाम। जाहिदुल इस्लाम को मीडिया पे यकीन नहीं है, तो हम बंगाली आ रहा है, इसको हिंदी इंग्लिश कीजिए। तो इनको यकीन आ जाए कि भाई कुछ लोग हैं, कुछ हैं अभी भी जो सही खबर दिखाते हैं। तो इसलिए देखिए, ये बड़ी चुनौती आजकल होगी, जहाँ भी हम लोग जाते हैं तो एक परेशानी एक लोगों को वो है कि सही खबर नहीं दिखा रहा मीडिया। तो ये देखिए, हम लोग स्वतंत्र इनसे कह रहे हैं कि स्वतंत्र देखें। तो देश तो बचाता है मीडिया वाला ही। क्या बात है। हाँ, आपसे भी अनुरोध है जो कि सच्चाई आप भी दिखाएगा। स्वतंत्र को सब्सक्राइब कीजिए, और उस पर ये जो खबर हम दिखाएंगे, और आप इस पर कमेंट कीजिएगा हाँ, कि बिल्कुल, अपनी बिल्कुल, खबर देख बिल्कुल, करके बिल्कुल, कि हमने बिल्कुल। कोई गलत खबर दिखाई, हाँ, बिल्कुल या समझ सही सकते खबर हैं। दिखाई, या जो आपसे बात की वही खबर दिखाई। ठीक। तो आप कमेंट करके बताइएगा। सब्सक्राइब कर दिया है, इस पर ही ये वीडियो डाला जाएगा। और आप लोगों को भी, हमारे जो भी सब्सक्राइबर हैं सब ऑर्गेनिक हैं, सब जो लोग खबर देखते हैं वो लोग हमारे साथ जुड़े हुए हैं। तो आप भी स्वतंत्र के साथ जुड़े रहिए, हमारे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर ठीक है भाई करते साहब, रहिए। नमस्कार। हाँ, नमस्कार।
यहाँ आ गया वीडियो। हाँ इसी पे आएगा, तो शाम को कहाँ? आएगा, हाँ? शाम को आएगा। शाम को आएगा। हाँ जब आप अभी- इसे खोलेंगे तो आपको दिखाई दे जाएगा वो। अभी ये जाकर एडिट करेंगे, एडिट करने के बाद इसको अपलोड करेंगे, फिर आप देखिएगा इसे और सबको भी दिखाइएगा अपने जो भी हैं। तो भाई अब उन लोगों के लिए भी देखिए ये कूलर है। कई लोगों को इस पे भी ऑब्जेक्शन था कि गरीब आदमी कूलर और एसी में कैसे सो रहा है, तो ये लोग किराया दे रहे हैं, तो कूलर लगाने का अब आप समझ सकते हैं कि इनको अधिकार है कि नहीं। इस पर भी आप लोग बात करें, क्योंकि लोग ज़रा सी भी खबर दिखाई जाती है कि गरीब झुग्गी में एसी क्यों है, कूलर क्यों है। अगर ये लोग गरीब हैं, ये लोग यहाँ पर रहते हैं, काम करते हैं आसपास सोसाइटियों में और इस जगह का किराया देते हैं। विक्रांत देखिए बिल्कुल ये प्राइवेट प्लॉट है, इधर बगल वाला भी सब प्राइवेट प्लॉट है, सब पर झुग्गियां बनी हुई हैं और प्लॉट मालिक ने अपनी झुग्गियां बनाई हुई हैं। सबको किराएदार, जैसे फ्लैटों में किराएदार रहते हैं वैसे ही इन झुग्गियों में किराएदार उसने उन्होंने जो भी मकान मालिक है, यहाँ पे जमीन के मालिक हैं, उन्होंने रखा हुआ है। कोई अवैध कब्जा नहीं है इनका। 2-2 हज़ार रुपया झुग्गी का किराया देते हैं, बिजली और बाकी खर्चे सब अलग देते हैं। मैं कहूँ शाहनवाज यहाँ से आके दिखाएं कि देखिए बिल्डिंगें हैं और बिल्डिंगों के नीचे जो आप ये तिरपालें दिख रही हैं, काली, हरी, नीली रंग की, यही सब झुग्गियाँ हैं जहाँ पर बंगाली लोग रहते थे, लेकिन आधे 75% के करीब खाली हो गया है। अपने कागज़ लेने आए हैं। खाली होने की वजह यह है, जिस तरह से मुहिम गुड़गांव में चल रही थी और हमने जय हिंद कॉलोनी दिल्ली की जो रिपोर्टें दिखाई थी, बिजली काट दी गई थी, तो उस डर के मारे ये लोग यहाँ से गए हैं, है ना विक्रांत? जी बिल्कुल, उसी कारण ये लोग गए। ज़्यादातर लोग जिनसे बात की सबने बताया कि उसी डर के कारण जो गुड़गांव में घटनाएं हुई, उसके बाद एक डर फैला और यहाँ से पूरी बस्ती खाली हो गई। तो यहाँ हम इसीलिए आए थे आपको दिखाने कि देश 69वीं सालगिरह अपने स्वतंत्रता दिवस की मनाई है कल, और यहाँ पर देखिए अपने ही देश से इन लोगों को जाना पड़ रहा है। अब गए अपने गांव में, डर और भय का वातावरण ऐसा बना कि कभी पहले इनको सामने ये दिक्कत नहीं आई थी, लेकिन अब ये दिक्कत इनके सामने आई। जी हाँ, तो ये खबर हमने सोचा कि आज़ादी के एक दिन के बाद आपको देखनी ज़रूरी है कि देश के कुछ नागरिक ऐसे भी हैं जिन्हें 79 ईयर्स के बाद भी अपनी नागरिकता, अपने कागज़ दिखाने के लिए दिखाना पड़ रहा है। उसको बनाने के लिए, उसको जानने के लिए अपने गांव जाना है, क्योंकि उनको रोज़ी रोटी कमानी है। उस जगह पर उनको रोज़ी रोटी नहीं मिलती, यहाँ पर रोज़ी रोटी मिल जाती है। अपने बच्चों का अच्छा भविष्य कि वो इस जगह पे ना रहें, वो लोग बाहर जाते हैं। तो आज की खबर में इतने ही। तो हमारे साथ हमारे सहयोगी विक्रांत यादव थे और मैं आपका दोस्त हैदर अब्बास नकवी। फिर होगी मुलाकात किसी और गरीब की आवाज़ के साथ। तब तक के लिए नमस्कार। नमस्कार। हमारे चैनल को कृपया लाइक करें, सब्सक्राइब करें और अपने साथियों से भी जरूर करवाएं। शुक्रिया।